आइए, संत का दर्शन करने से हमें लाभ क्या मिलता है। एक बार नारद बाबा ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताजी आज हम आपसे एक बात पूछने आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पूछो, क्या पूछने आए हो। नारद ने कहा, मुझे ये बताओ कि यदि एक बार संत का दर्शन हो जाए तो उसका क्या फल मिलता है। जब ये बात कही नारद बाबा ने ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने नारद बाबा से कहा, नारद ऐसा करो, ये बात तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये जाकर के नाली के एक कीड़े से जाके पूछो। नारद बाबा चल पड़े। अब वहां से चल पड़े, जाकर के एक नाली के पास में पहुंचे। उस नाली में कीड़े पड़े हुए थे, उसमें से एक कीड़े को बाहर निकाला और उस कीड़े से पूछा। क्या पूछा कि एक बात बताओ, एक बार संत का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। जैसे ही ये बात नारद बाबा ने उस कीड़े से पूछी, वैसे ही वो कीड़ा मर गया। अब जब कीड़ा मर गया तो नारद बाबा फिर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आपने हमसे कहा कि मैं ये बात कीड़े से पूछूं जाके। हमने उस कीड़े से बात पूछी, लेकिन उसने जवाब तो कोई नहीं दिया, पर वो मर गया हमारी बात सुन के। तो ऐसा करो, हमसे पाप क्यों करवा रहे हो, आप ही हमको बता दो कि एक बार संत का दर्शन करने से लाभ क्या मिलता है। जिस समय ये बात कही नारद बाबा ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद, अब की बार तुम जाकर के ये बात एक कुत्ते से पूछो। नारद बाबा फिर चल पड़े। चलते चलते गए, मार्ग में एक कुत्ता मिल गया। उस कुत्ते से यही बात पूछी, बताओ कि एक बार संत का दर्शन करने से क्या फल मिलता है। जब नारद बाबा ने उस कुत्ते से ये बात कही तो वो कुत्ता भी मर गया। अब नारद बाबा फिर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़ के बोले, पिताजी अरे इतने पाप हमसे क्यों करवा रहे हो, आप क्यों नहीं मुझे बता देते हो। हमने उस कुत्ते से जाकर के ये बात पूछी तो वो कुत्ता भी मर गया। जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है ऐसा करो, अब की बार जाकर के ये बात तुम एक गाय के बछड़े से पूछो। नारद बाबा फिर चल पड़े। अब नारद बाबा जब गए तो जाकर के एक गाय के बछड़े से पूछा, ये बताओ एक बार संत का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। जब नारद बाबा ने ये बात उस गाय के बछड़े से पूछी, उसी समय वो गाय का जो बछड़ा था वो भी मर गया। और जब वो भी मर गया तो अब नारद बाबा को चिंता हो गई कि जिनसे जिन बतलाया हमारे पिताजी ने, उनसे जाकर के हमने पूछा, जवाब तो नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, अंत में उनकी मृत्यु हो गई, कारण क्या है। फिर पहुंच गए किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। पिताजी क्यों हमसे इतने पाप करवा रहे हो, अरे आप क्यों नहीं बता देते हो, फालतू में इतने पाप हमसे हो गए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ऐसा करो, अब की बार तुम ये बात जाकर के एक राजा के पुत्र से पूछो, वो तुम्हें बता देगा। नारद बाबा फिर चल पड़े। एक राज्य में गए, देखा क्या, पता लगा कि उस राजा के कल ही पुत्र हुआ है। जैसे ही नारद बाबा उस राज्य में प्रवेश किए, उस राजा के वहां पहुंच गए। उस राजा ने जैसे नारद बाबा को देखा, बड़ा आदर सम्मान किया, सम्मान के साथ बिठाया। पूछने लगा, राजा महाराज कैसे आना हुआ। नारद बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में जो कल पुत्र हुआ उसको हमारे सामने लाओ। अब नारद बाबा की बात को कौन काट सकता भैया। तुरंत वो पुत्र सामने लाया गया। नारद बाबा मन में सोचने लगे कि ये कल का पैदा हुआ पुत्र ये हमें क्या बताएगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की बात को रखने के लिए उस पुत्र से पूछा। जिस समय उससे पूछा कि ये बताओ एक बार संत का दर्शन करने से लाभ क्या मिलता है, कल का पैदा हुआ बालक नारद बाबा की बात को सुनकर के हंसने लगा और हंसने लगा और कहने लगा, महाराज आपको अभी तक नहीं मालूम हुआ। तो बोले, नारद बाबा ने कहा, हमें नहीं मालूम हुआ। उसने कहा, एक बार संत का दर्शन करने से लाभ ये है कि जिस समय में कीड़ा था, विचार करना भैया, बोला जिस समय में कीड़ा था आपका दर्शन हुआ, मैं मरा, दोबारा आकर के हमने कुत्ते के रूप में जन्म लिया।
दोबारा जब आपका दर्शन हुआ फिर मैं मर गया, फिर तीसरी बार हमने आकर के गाय के बछड़ा बनकर के जन्म लिया, और तीसरी बार जब आपका दर्शन हुआ तो अब की बार मैं तो देखो एक राजा का पुत्र बन के पैदा हुआ हूँ। यही लाभ मिलता है संत के दर्शन का।